ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। खबर मिर्जापुर से है, जहां अरोरा वनस्थली महाविद्यालय के प्राचार्य देवी प्रसाद सहित कुल 20 प्राध्यापकों ने महाविद्यालय के प्रबंधक संजय भाई पटेल द्वारा अपमानित किए जाने का आरोप लगाते हुए अध्यक्ष एवं प्रबंध समिति को इस्तीफा सौंपा। प्राप्त जानकारी के अनुसार महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर देवी प्रसाद ने बताया कि 15 फरवरी को सामूहिक मुख्यमंत्री विवाह कार्यक्रम वनस्थली महाविद्यालय प्रांगण में आयोजित किया गया, जिसमें प्रबंधक द्वारा अतिथियों के स्वागत के लिए जलपान एवं भोजन की व्यवस्था वनस्थली महाविद्यालय के प्राध्यापकों एवं प्राचार्य को दे रखी थी। कार्यक्रम समापन के उपरांत प्रबंधक द्वारा हम सभी को बुलाकर व्यवस्था से नाखुश बताया और आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए हम सभी को अपमानित किया, जिससे हम सभी आहत होकर अध्यक्ष एवं प्रबंध समिति को सामूहिक रूप से इस्तीफा दे रहे हैं। सूत्रों की माने तो वर्तमान समय में स्नातक एवं स्नातकोत्तर की परीक्षाएं निरंतर संचालित हो रही हैं। ऐसे में बच्चों के भविष्य का मामला भी खतरे में दिखाई दे रहा है। वहीं महाविद्यालय के प्रबंधक संजय भाई पटेल ने प्राचार्य एवं प्रधानाध्यापकों पर आरोप लगाया है कि महाविद्यालय में छात्रों की संख्या निरंतर घटती जा रही है, उपस्थिति भी बहुत कम दिखाई देती है, जिसको देखते हुए प्राचार्य एवं प्राध्यापकों को निरंतर निर्देशित किया जा रहा है कि आप लोगों द्वारा पठन पाठन की ऐसी व्यवस्था संचालित हो जिससे महाविद्यालय में छात्र छात्राओं की उपस्थिति बेहतर हो सके। वहीं इस्तीफा देने वालों में प्राचार्य देवी प्रसाद, डॉक्टर रमेश कुमार सिंह, डॉक्टर विनोद कुमार, डॉक्टर सुरेश, डॉक्टर सत्येंद्र कुमार, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, डॉक्टर योगेंद्र सिंह आदि रहे। तारीख को प्राचार्य जी का फोन आया कि चूंकि कार्यक्रम है सामूहिक विवाह का, आप लोग थोड़ा कॉलेज पे पहले आ जाइए। हम लोग सब लोग पहले आ गए, लेकिन हम लोगों को वहाँ जाने की कोई सूचना नहीं थी, लिखित सूचना या मौखिक सूचना कोई नहीं थी। हम लोग फिर भी आते जाते रहे। आदरणीय प्रबंधक जी भी आए, उनको भी हम लोगों ने जाकर के वीडियो से ससम्मान उनको जो है मंच पर स्थान दिलवाया, बता करके उनको कि ये हमारे प्रबंधक जी हैं। इस समय पिछड़ा मोर्चा में ये प्रदेश के महामंत्री हैं, उन्होंने अनाउंस करके माइक से उनको स्थान दिया। उसके बाद वहाँ से आने के बाद यहाँ जब चारों विधायक आए, में जो है उनके लगभग 50 लोग रहे, तो जो यहाँ व्यवस्था थी हमारे महाविद्यालय की, दूध था, चीनी बनवाया गया, चाय बनवाई गई, मीठा दे करके पानी पिलवाया गया, उसके बाद जो है फल वगैरह दिया गया। फिर वो बैठक में जाकर के हम लोगों से जाकर के अपना जो है वो जो उनकी पुरानी परंपरा है, परिपाटी है कि बैठक के साथ बाद हम लोगों को बैठा करके जो है अपमानित किया जाता है। फिर हम लोगों को अपमानित किया गया ये कह करके कि हमारे यहाँ होते तो मार करके, जूता ले करके मार करके भगा देता और आप लोग कल से चले जाओ कॉलेज, हम चला लेंगे। ये अपमान हम लोग नहीं सहेंगे। हम लोगों ने सामूहिक क्या चाहते हैं आप? हम लोग सामूहिक इस्तीफा दे दिए हैं और महाविद्यालय हमारा इस्तीफा स्वीकार करेगा। इस्तीफा देने वाले में कौन कौन है? हमारे लगभग सारे स्टाफ हैं जी, लगभग इतने जो यहाँ उपस्थित हैं, डॉक्टर देवी प्रसाद जी, डॉक्टर रमेश कुमार सिंह जी, डॉक्टर सुरेश जी, डॉक्टर सत्येंद्र जी, विनोद जी, उदय जी, राघवेंद्र जी और विनोद जी, वीरेंद्र पटेल, मतलब सारे लोग हैं हमारे पास। प्रति हम आपको कार्यालय के लोग भी हैं, राजेश गुप्ता हैं, अजय जी हैं, ब्रिजेश पांडे हैं, और उसके बाद नए जो कंप्यूटर वाले आए हैं विनोद हैं, वो सारे लोग, सभी लोग इस्तीफा दिए। ठीक है, क्या नाम है आपका और क्या मामला हुआ है विद्यालय में? कुमार, प्रवक्ता समाजशास्त्र। इस दिन 15 फरवरी को सामूहिक विवाह हुआ, उसमें शासन का सारी जिम्मेदारी शासन की थी, इसमें कॉलेज का कोई लेना देना नहीं था। और फिर भी यहाँ पे जो है कि कार्यक्रम हुआ, प्रबंधक जी आए और जो है कि 4 विधायक उनके साथ भी आए, अंदर गए। अंदर जाने के बाद जो है कि हम लोग पानी चाय सब सारी चीज़ कराए। उसके बाद उनके जाने के बाद कहे कि जो है कि एक मीटिंग, प्राचार्य जी से कहे एक मीटिंग होगी, और मीटिंग जब होने लगी तो उसके बाद कहें कि मीटिंग लेंगे। मीटिंग लेने के लिए जब हम लोग बैठे तो कहें इससे भ्रष्टतम व्यवस्था कोई नहीं हो सकती, अगर आप हमारे यहाँ कर्मचारी होते तो हम आपको जूता मार कर निकाल देते, आप लोग यहाँ से चले जाइए, हम परीक्षा करा लेंगे। तो इससे आहत होकर हम लोगों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। अब हमें महाविद्यालय में क्या चाहते हैं आप? हम लोग का इस्तीफा स्वीकार करें। इस समय कॉलेज में परीक्षा चल रहा है, बच्चों के भविष्य के बारे में क्या सोच रहे हैं? इस समय परीक्षा चल रही है, डिजाइन देने के बाद भी हम लोग जब तक विश्वविद्यालय को हम लोग सूचित नहीं कर देंगे तब तक हम लोग परीक्षा कराएंगे। आपका क्या नाम है और क्या हुआ विद्यालय में, क्या मामला है? जी, मेरा नाम डॉक्टर सुरेश यादव, मैं यहाँ पर संस्कृत प्रवक्ता हूँ। आज नहीं हमेशा से होता रहा है, जो लोग मैनेजमेंट में हैं, आदरणीय संजय भाई पटेल को यहाँ प्रबंधक बनाए हैं, जब भी मीटिंग में आते हैं तो बेलफ्ज का प्रयोग किया करते हैं। शासन के द्वारा सामूहिक शादी का आयोजन किया गया था, उसके पहले हम लोग पूछे कि कॉलेज का भी कोई योगदान रहेगा इसमें, यहाँ बोले कि नहीं कोई योगदान नहीं, आप लोगों को केवल हमको रूम दे देना है, हॉल दे देना है और गाड़ी खड़ा करने के लिए व्यवस्था दे देनी है और हमको कुछ नहीं चाहिए। फिर भी हम लोग हमेशा आते जाते रहे और
कुछ मानिंद लोग आए हमारे यहाँ, हम लोग चाय पानी कराए। इसके बाद हमारे आदरणीय प्रबंधक साहब कहे कि चलिए आप लोगों का मीटिंग लेंगे, और मीटिंग के दौरान गए तो कहें कि यार क्या व्यवस्था थी, आप बताए होते क्या व्यवस्था, हमको बताए नहीं थे पहले से। जो हमारे पास जो हमको समझ में आया हमने व्यवस्था दिया। इसके बाद जब अंदर गए तो कहे कि यार कोई व्यवस्था नहीं थी, यदि हमारे यहाँ होते तो तुम लोग को जूता मार के निकालते। और ये नहीं बोलना चाहिए क्योंकि हम उन्हीं के द्वारा हैं, वही हमको नियुक्ति पत्र दिए हैं, इसीलिए मैं यहाँ टीचर हूँ। बोले कि यदि कल से नहीं भी आओगे आप लोग तब भी हम अपना कल से नहीं भी आओगे तो हम देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कल से भाग जाओ आप लोग यहाँ से। तो मर्यादा के विरुद्ध हम लोग नहीं चलेंगे। पेमेंट के नाम पर कुछ भी हम लोगों को नहीं मिलता है। क्षेत्रीय कॉलेज है, हम लोग यहाँ के विद्यार्थी रहे हैं, आज सौभाग्य से हम लोग यहाँ पढ़ा भी रहे हैं। लेकिन ऐसा होगा तो फिर हम लोग का सामूहिक रिजाइन है, लिखा हुआ है। परीक्षा सेंटर भी है ये, यहाँ परीक्षा सेंटर है, इसमें परीक्षा चल रही है जी। बच्चों का भविष्य नुकसान न हो इसलिए हम लोग आकर के बच्चों की परीक्षा करवा रहे हैं। हाँ, क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोगों का सामूहिक रिजाइन हमारा स्वीकार करें। हम लोग यहाँ लायक नहीं हैं। प्रबंध कमेटी से क्या आप चाहते हैं? प्रबंध समिति अपना जैसे है वैसे रहे, हम लोग इस्तीफा देना चाहते हैं। प्रबंध समिति के लिए इस समय हमारे पास कोई शब्द नहीं है कि मैं उनको बोल दूं। अच्छे लोग हैं, इनके अच्छे लोग हैं, वो लोग अच्छे बने रहें। आज क्या मामला हुआ विद्यालय में? आज एक बैठक थी, इमरजेंसी बैठक थी एक समस्या को लेकर। समस्या यह थी कि 15 फरवरी को इस महाविद्यालय के परिसर में वो वहाँ फील्ड पर सामूहिक विवाह था। उसमें सभी 4 विधानसभा क्षेत्र के विधायक जी लोग आए थे 96 को छोड़ करके। और कार्यक्रम जब समाप्त हो गया उसकी कोई लिखित सूचना हमको नहीं थी, कोई मौखिक सूचना नहीं थी। इतना था कि आपको ये 2-3 कमरे दे देने, हम दे दिए थे। और उस कार्यक्रम से हमसे कोई सरोकार नहीं था शासन या प्रशासन के द्वारा। वहाँ से सभी लोग निकले तो 4 विधायक आए, उनके साथ जो अमला था वो आया। यहाँ पर माननीय प्रबंधक जी के निर्देशानुसार हम लोग जलपान कराए, चाय पिलाए, फल खिलाए। उसके बाद सभी लोग चले गए। तो मैनेजर साहब कहे कि हमको अध्यापकों की बैठक लेनी है। हम कहे चलिए। तो अध्यापक की बैठक में लेने गए तो हमसे कहे कि क्यों आपके समझ से स्वागत कार्यक्रम ठीक रहा? हम कि हाँ ठीक रहा। उन्होंने कहा हमसे पूछिए तो इससे भ्रष्टतम कोई व्यवस्था नहीं हो सकती है। उसके बाद हम लोग मौन हो गए, लगातार 40 मिनट तक बोलते रहे और अंततः यह कहे गए कि हमारे यहाँ होते तो जूता से मारकर भगा देते, फौरन कॉलेज छोड़ दो तुम सब, हम लोग कॉलेज चला लेंगे। और इस अपमान के बदले हम लोग यहाँ किसी भी कीमत पर काम करना नहीं चाहते। हम लोगों का सामूहिक इस्तीफा है, आप स्वीकार करिए, मैनेजमेंट स्वीकार करे, अपना कॉलेज अपने मस्ती में चलाए, हम लोग अपने घर जाएं, अपने बस्ती में जाएं। क्या नाम है आपका? डॉक्टर देवी प्रसाद सिंह। ये महाविद्यालय जन सहयोग से निर्मित महाविद्यालय है। इस क्षेत्र के तमाम लोगों ने सहयोग देकर के, तमाम और भी प्रतिष्ठित लोगों ने सहयोग से ये विद्यालय खड़ा हुआ है, जन सहयोग से। और यहाँ गरीब और ज़रूरतमंद परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं। क्षेत्र के तमाम लोगों के सपने यहाँ से जुड़े हैं, तमाम बच्चों के सपने यहाँ से जुड़े हैं। मैं वर्तमान में यहाँ प्रबंधक की भूमिका में हूँ। यहाँ पे अभी परीक्षा चल रही है और कुछ परीक्षा में भी कुछ शिथिलता, कुछ कमियों की चर्चा मेरे पास पहुँची। दूसरा, अभी 2 दिन पहले यहाँ एक कार्यक्रम था, सामूहिक विवाह का, मुख्यमंत्री जी के सामूहिक विवाह का आयोजन था। तो उसमें तमाम अतिथि लोग आए थे। तो उसमें भी थोड़ी सी अनुशासनहीनता हमारे कुछ लोगों के द्वारा हुई। तो मैं लोगों के साथ बैठा था यहाँ की गुणवत्ता को लेकर के, अपने पठन पाठन के स्तर को लेकर के और आ रही शिकायत के संदर्भ में कि परीक्षा बहुत ही पारदर्शिता से और ठीक से अनुशासन में होनी चाहिए। हमारे विद्यालय की गरिमा है और बच्चों के भविष्य का है। इसको लेकर के यहाँ जो वर्तमान में जो प्रचार का जो काम देख रहे हैं देवी प्रसाद जी, वो पिछले कुछ समय से यहाँ प्रचार ऑन पेपर बनना चाह रहे थे, पर चूंकि उनका अनुभव पूरा नहीं था, इस नाते 1-2 बार उनको अवसर नहीं मिला। तो तमाम तरीके की चीज़ों की उनके अंदर खींच बनी हुई थी। क्योंकि वो एक केंद्राध्यक्ष हैं तो मैंने उनसे थोड़े अनुशासन की बात, थोड़े पढ़ाई लिखाई के स्तर को सुधारने की बात, यहाँ के गुणवत्ता को सुधारने की बात पर मैंने उनके साथ बैठक की थी, बातचीत किया। और मैंने ये कहा कि भाई आप लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, और अगर मेरे बार बार अनुरोध करने का, अनुनय विनय करने के बावजूद भी आप सब अगर सुधार नहीं करेंगे, कोई लेबर वर्कर, कोई निपढ़ा हो या हमारे यहाँ काम करने वाला कोई वर्कर होता और बार बार ऐसी गलती करता, बार बार अनुनय विनय करने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिलता, तो हम तो उसको जूता से भी मार सकते थे। पर
आप सब तो पढ़े लिखे हैं, आपसे मैं विनती कर सकता हूं, मैं पिछले 1.5 साल 2 साल से कह रहा हूं कि हमारे पढ़ाई लिखाई का स्तर गिर रहा है, हमारी संख्या घट रही है, बच्चे घट रहे हैं और लोगों की यहां से सपने और आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। इस संस्था को अच्छे से संचालित करने की जिम्मेदारी हम सब पर है। आप इसको समझें और थोड़ा और परिश्रम करें, थोड़ा आप यहाँ अनुशासन बनाएं। इस बात को लेकर के 1-2 लोगों ने इसमें राजनीति करना शुरू कर दिया और सबको इकट्ठा करके एकजुट करके कि हम सब जो है परीक्षा का बहिष्कार करेंगे, हम सब पार्टी नहीं करेंगे। तो ले दे करके मेरा जो प्रयास था वो यहाँ के अनुशासन व्यवस्था को, यहाँ के पढ़ाई लिखाई के स्तर को, यहाँ की गुणवत्ता को सुधारने का ही मेरा दबाव है, जिसको गलत तरीके से प्रस्तुत करके ये सारा जो भी है वातावरण बनाया जा रहा है। अगर इस्तीफा दे देते हैं तो एग्जाम आप किस आधार पर कराएंगे, कैसे कराएंगे? देखिए अभी ये सारी चीज़ें आई हैं, पूरा प्रबंध समिति यहाँ आया हुआ है। इस नाते जब परसों ये विषय आया तो आज तत्काल एक इमरजेंसी बैठक हुई कि उन सब लोगों के साथ बैठ करके बातचीत हो और मैंने उनसे उस अध्यापक से भी जो यहाँ केंद्राध्यक्ष हैं देवी प्रसाद जी, उनसे मैंने व्यक्तिगत रूप से भी माफ़ी मांगा, सार्वजनिक रूप से भी सारे स्टाफ के साथ मैंने कहा कि भाई अगर मेरी किसी बात से, किसी व्यवहार से अगर आप लोगों को कोई पीड़ा हुई हो, कोई कष्ट हुआ हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं सबसे माफ़ी भी मांगता हूँ। पर विद्यालय का कहीं से अहित नहीं होना चाहिए, संस्था का कहीं से अहित नहीं होना चाहिए। आप सब परीक्षा कराएं। रह गई मेरी बात तो भाई मेरे लिए तो संस्था ही है, तो मैं उसके लिए जो भी आप समझ लीजिए कि मैं मानता हूं कि मेरी ही गलती है सब, तो मैंने उनसे क्षमा प्रार्थना भी किया। लेकिन यहाँ कुछ मसले राजनीतिक रूप से अलग सेके जा रहे हैं, तो उस बात को लेकर के इस तरीके का विवाद पैदा किया जा रहा है। हम लोगों ने आग्रह किया है, अनुनय विनय किया है, हर तरीके से हम लोग विनती अनुनय विनय के लिए तैयार भी थे, पर फिर भी अगर वो लोग ज़बरदस्ती इस तरीके की बात करते हैं तो हम जो है रजिस्ट्रार साहब से इस बात को मैं अवगत कराऊंगा और अपने विद्यापीठ माननीय कुलपति जी को भी अवगत कराऊंगा। उनसे मैं मार्गदर्शन मांगूंगा कि ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना। मिर्जापुर से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल केसरी की रिपोर्ट। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।